खार्किव में रूस का विध्वंसक हमला जारी है। रूसी सेना का लैंसेट ड्रोन से हमला हुआ है। हमले में यूक्रेनी सेना का टैंक भस्म हो चुका है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। खार्किव में रूस के विध्वंसक हमले जारी है। देखिए, आपको ड्रोन से ली तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे जोरदार विस्फोट हुआ है। सैटेलाइट इमेज से ये पता चलता है। जोरदार धमाके से दहल उठा है खार्किव का ये पूरा इलाका, जहां चारों तरफ आग और धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस के अंदर विनाश की बहुत भयावह आग भड़का दी है। इस आग में रूस के एयरबेस और नेवल बेस जल रहे हैं। यूक्रेन ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। यूक्रेन के सीरियल अटैक की वजह से मॉस्को के साथ साथ क्रीमिया भी जलने लगा है। सवाल यही है कि रूस के अंदर यूक्रेन ने फिर से गुरिल्ला धावा क्यों बोला? क्या यूक्रेन कुर्स्क में अपनी हार को टालने का अंतिम प्रयास कर रहा है? रूस की धरती को यूक्रेन ने एक बार फिर बुरी तरह दहला दिया है। यूक्रेन ने मॉस्को के साथ साथ क्रीमिया में भी जबरदस्त ब्लास्ट किए। रूस के शहरों में एक साथ 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। कई विस्फोट हुए और इसी के साथ रूस के अंदर विनाश की बड़ी आग भड़क गई। सुबह 3 बजे मॉस्को के पास मौजूद तवेर में ड्रोन की बरसात की गई। यूक्रेन के टारगेट पर रूस का मेगालोवो एयरफील्ड था। इसके 2 घंटे बाद यानी सुबह करीब 5 बजे क्रीमिया में विध्वंस हुआ। यूक्रेन ने यहां पहली बार लंबी दूरी तक मार करने वाले नए ड्रोन से हमले किए। ज़ेलेंस्की की सेना कुर्स्क की जंग में बहुत कमजोर पड़ चुकी है। रूसी हमले के सामने यूक्रेन टिक नहीं पा रहा है। माना जा रहा है कि कुर्स्क में झटका लगने के बाद यूक्रेन अब रूस को दहलाने का अंतिम प्रयास कर रहा है। क्रीमिया में यूक्रेन ने 50 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सैन्य ठिकाने और एनर्जी सेक्टर थे। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्रीमिया नेवल बेस के साथ 8 इलाकों में धमाके हुए। यूक्रेन के हमले में रूस को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज पर भी विस्फोट करने की कोशिश की, लेकिन यह हमला सफल नहीं हो सका। क्रीमिया में रूस ने 2 दिन पहले ही नए और घातक एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की थी। अगर यह तैनाती नहीं हुई होती तो क्रीमिया में विनाश की बहुत भयानक आग लग सकती थी। क्रीमिया से बड़ा और घातक हमला तवेर में हुआ। तवेर एयरफील्ड पर यूक्रेन ने सीरियल अटैक किए। यूक्रेन की ड्रोन सेना ने एयरफील्ड पर 60 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। रूस की एयरबेस पर यूक्रेन ने इस तरह का सीरियल ड्रोन हमला पहली बार किया। एक साथ दर्जनों ड्रोन फायर किए गए। इसके बाद तवेर एयरफील्ड दहल गया। एयरफील्ड पर तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के तमाम ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन 1 दर्जन ड्रोन एयरफील्ड को हिट करने में कामयाब रहे।
यूक्रेन ने रूस के जिस एयरबेस पर हमला किया वो तवेर में है और मॉस्को से इसकी दूरी सिर्फ 180 किलोमीटर है। तवेर में मौजूद इस एयरफील्ड का नाम है मिगालोवो एयरफील्ड। यूक्रेन ने जिस वक्त हमला किया उस वक्त एयरफील्ड पर रूस के 6 Tu-95 बॉम्बर, 14 सुखोई 34 और 9 सुखोई 25 लड़ाकू विमान मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी फोर्स ने एयरफील्ड पर 60 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूसी एयर डिफेंस ने 4 दर्जन ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन कई ड्रोन एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से एयरबेस पर 12 धमाके हुए। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके की वजह से एयरबेस की इमारत को नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, एयरबेस के रनवे को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के मुताबिक हमले में रूस के 3 एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के कई लड़ाकू विमानों में भी आग लग गई। हालांकि रूस की तरफ से अब तक नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ज़ेलेंस्की सेना को कुर्स्क समेत दूसरे सीमाई प्रांतों में हार का सामना करना पड़ रहा है। इस हार को टालने के लिए अब यूक्रेनी फोर्स ने रूसी धरती पर हमले तेज कर दिए हैं। इसके अलावा पिछले 3 दिनों में रूस ने जिस तरह से यूक्रेन को दहलाया है, उसके बाद ज़ेलेंस्की सेना भी प्रतिशोध के मोड में आ चुकी है। तवेर और क्रीमिया में यूक्रेन का हमला इसी का परिणाम है। यूक्रेनी फोर्स रूस के अंदर और युद्ध के मैदान में भी भीषण हमला कर वापसी करने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन ने रूस के कैलिनिनग्राद में भी विध्वंसक हमला किया। विस्फोट के बाद कैलिनिनग्राद के रिहायशी इलाके में आग लग गई। नीपर नदी में यूक्रेन ने रूस की आधा दर्जन बोट को डुबा दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के 2 ठिकानों का अस्तित्व मिटा दिया। डोनेट्स्क के क्रास्नोहोरिव्का में यूक्रेन ने रूसी सेना के कॉलम को तबाह कर दिया। यूक्रेन गोरिल्ला हमले भले ही कर रहा है, लेकिन सच यह है कि हर बीते दिन के साथ हार उसके करीब आती जा रही है। हार तभी टल सकती है जब यूक्रेन को जरूरी हथियार मिले। यही वजह है कि वो कई देशों से हथियारों की मांग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ज़ेलेंस्की ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। नीदरलैंड से एयर डिफेंस सिस्टम और हथियारों की मांग की गई। सर्बिया ने यूक्रेन को 36 MiG-29 लड़ाकू विमान देने का फैसला किया है, तो रोमानिया पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। नेटो के कई देश यूक्रेन को मदद तो दे रहे हैं, लेकिन यह मदद काफी नहीं है। इस बात से आहत ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के अंदर हमला करने के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार नहीं मिल रहे हैं। जाहिर है, अगर यूक्रेन को जल्द ही लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं मिली तो ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को हार से कोई नहीं बचा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।